जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ काली कौन है और लोग क्यों डरते हैं माँ काली से। माँ काली की शक्ति क्या है और जो भक्त माँ काली की पूजा करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं तो माँ काली उन बच्चों से कैसे दुलार करती हैं और कैसे उनके कर्म बंधनों को काटती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम माँ काली के विषय में बात करेंगे। और देखिए, किसी भी माँ के स्वरूप के विषय में बात करना ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। और जो भी लोग माँ से प्रेम करते हैं उनके लिए भी बहुत खास वीडियो है ये। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊं। कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। और जिन लोगों के वीडियो समझ में ना आए, अगर उनके मन में कोई प्रश्न उठे वीडियो से रिलेटेड, तो कायदे से कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं। यदि आपका सवाल सही नहीं होगा तो आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो बना दी, इतना इतने घंटे की बना देते, या तुम लोगों को गलत बता रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो लोग ऐसा बोलते हैं, तो पहली बात तो मैंने किसी को इनविटेशन नहीं दिया है कि आप मेरी वीडियो देखिए। दूसरी बात, आपका मत है तो आपको मैं गलत लग रहा हूं, तो मेरा भी एक मत होता है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को किसी पर थोप नहीं सकते हैं। यदि आपको नहीं अच्छी लगती बिल्कुल मत देखिए। आपको किसी ने बुलाया नहीं है, स्पेशल निमंत्रण नहीं दिया है किसी ने आपको। आप वहां देखिए जहां 2 मिनट में आपको जानकारी मिल जाए। मेरी वीडियो लॉन्ग ही होती हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं भावनात्मक रूप से बनाता हूं और शब्दों का ध्यान नहीं होता है मुझे कि मैं कितनी बड़ी बना रहा हूं या कितनी छोटी बना रहा हूं। जब तक मेरी बात पूर्ण नहीं होती है वीडियो बनती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माँ काली कौन है। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, काली। काली जो काल से परे है। काल समय, जो समय चक्र घूम रहा है, जो समय का पहिया घूम रहा है, जिसको हम रोक नहीं सकते। जो समय निकल गया वो निकल गया, उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। ये समय का पहिया है और इस समय को भी नियंत्रण करने वाली है काली। उसको कहा जाता है काली, जो काल से भी परे है। ये काला रंग ये दर्शाता है कि जब ब्रह्मांड में शून्यता थी, जहां चाहू और अंधकार था, तो उस अंधकार की अधिष्ठात्री भी महाकाली थी। और जब विस्तार हुआ सृष्टि का, तब भी काल का नियंत्रण भी काली है। काले रंग की क्षमता ये होती है कि सब रंगों को वो अपने अंदर समाहित कर सकता है। जो सारी इच्छाओं को, सारे रंगों को, सारे विकारों को निगल जाने की क्षमता रखती है, वो काली। जिसके मारे काल भी भयभीत होता है, वो काली। काली नग्न रहती हैं, मुंडमाल धारण करती हैं। काली का जो स्वरूप है वो दुष्टों के लिए भयावह है और भक्तों के लिए करुणामयी है। लोग डरते क्यों हैं काली से? तो देखिए, लोग काली से इसलिए डरते हैं क्योंकि काली सत्य से अवगत कराती है। काली झूठ पसंद नहीं करती। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमने काली को सिद्ध कर लिया, हमने काली को बांध लिया, हम काली को उल्टा कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्या उसको कोई बांध सकता है? जो काल से भी परे है, काल भी जिसके मारे भयभीत होता है, उसको कौन बांध सकता है? काल की भी अधिष्ठात्री। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब वो थी, और जब सृष्टि का संहार होगा, सृष्टि का अंत होगा, तो सब उसके ही अंदर समाहित हो जाएगा। शक्ति पहले थी, शक्ति थी तभी सृष्टि की रचना हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नारायण ने रचना की। तो देखिए, सबका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन एक बात सोचिए, जब नारायण अवतरित हुए तो वो किस स्थिति में थे? सभी जानते हैं, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती भी पढ़ ली होगी उन्हें भी पता होगा कि वो योग निद्रा के गोद में थे। योग निद्रा कौन है? शक्ति, काली, महामाया। ब्रह्मा जी ने फिर उनकी स्तुति की, त्वम स्वहा त्वम स्वधा त्वम बसटकार। इस प्रकार उनकी स्तुति की, तब महामाया प्रकट हुई। तब भगवान नारायण को योग निद्रा से मुक्त किया, तब मधु कैटव का वध हुआ। तो सबका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन काली जो अंत भी है और आरंभ भी है, जहां से सब प्रकट होता है और जब वहीं सब अंत होता है, वो है काली। काली से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि काली आपके सत्य से आपको अवगत कराती है।
और सत्य से अवगत होना कोई चाहता नहीं, कोई भी नहीं चाहता। किसी व्यक्ति को उसकी सच्चाई उसको सुनाई जाए, उसे आप पसंद नहीं आओगे, आपसे नफरत करेगा कि ये मेरे सत्य को मेरे सामने उजागर क्यों कर रहा है। इसलिए लोग डरते हैं काली से। काली आपको आडंबर में नहीं फंसने देती, वो आपको सत्य से अवगत कराती है। आपके आसपास जो भी कुछ असत्य है उससे आपका सामना कराती है। आपके जीवन में जो बातें आपको पता है और किसी को नहीं पता, और वो ऐसी बातें हैं, आपने वो कार्य तो कर दिए हैं, लेकिन आप के सामने यदि उन कर्मों को लाया जाए तो आप नजरें नहीं मिला पाओगे, आप उन कर्मों को देख भी नहीं पाओगे यदि आपके सामने वो सारे कर्मों को खोल दिया जाए। तो सत्य से जो भागता है उसको काली से डर लगता है, और जिसके मन में समर्पण का भाव होता है उसको काली से डर नहीं लगता। और जो लोग कहते हैं कि हमने मां को बांध लिया, इतनी सामर्थ्य किसी की है नहीं, किसी की भी नहीं। उसके सामने समर्पण ही चलता है, उसके सामने बल नहीं चलता, उसके सामने तंत्र नहीं चलता। जिससे सब कुछ निकला है उसका प्रभाव उसके ऊपर कैसे हो सकता है? प्रभाव उसके ऊपर होता है जो समय के चक्र में है, लेकिन जो समय के चक्र से परे है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काली नग्न रहती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा नग्न ही होती है। दबी ढकी तो झूठ होता है, झूठ को दबा या ढका जाता है, लेकिन सत्य नग्न होता है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। और जब तक जो व्यक्ति अपने सत्य से सामना नहीं करना सीखता, काली को प्राप्त नहीं कर सकता कभी भी। जब तक उसके सामने समर्पण का भाव नहीं होगा उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों को भ्रम है कि हमारे पास माँ काली है, हमारे पास माँ काली स्वयं हमसे बात करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। देखिए, यहाँ मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, सबका अपना अपना मत है, लेकिन सत्य यही है कि वो भ्रम है। उनकी शक्ति हो सकती है, उनकी योगिनी हो सकती हैं, उनकी गणिका हो सकती हैं, उनकी सेविकाएं हो सकती हैं, लेकिन स्वयं माँ काली नहीं हो सकती, क्योंकि माँ काली को साधा ही नहीं जा सकता। जो माँ काली के पैरों के नीचे भगवान शिव सो रहे हैं, ये क्या है? कोई संसार में भगवान शिव से बड़ा साधक है क्या? या कोई संसार में भगवान शिव से ज्यादा शक्ति को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखता है क्या? लेकिन जब रक्त बीज का वध किया और मां अपने विकराल स्वरूप में थी और त्राहिमाम संपूर्ण ब्रह्मांड में मचा हुआ था, भगवान शिव से बड़ा कोई साधक नहीं है और भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनको आदि गुरु कहा गया है, गुरु तत्व वही है। तो भगवान शिव उनको रोक सकते थे, शांत कर सकते थे, उनको नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कर पाना असंभव है, इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? समर्पण, और उनके पैरों के नीचे लेट गए। जब भगवती चीखती चिल्लाती हुई आई, उनके ऊपर जब पैर रखा, जब उनके हृदय पे पैर गया, तब उन्होंने देखा कि ये मेरे पैर के नीचे किसका हृदय धड़क रहा है। तब उन्होंने नीचे देखा, और जहां समर्पण है वहीं काली शांत है। जब तक समर्पण नहीं, तब तक वो शांत नहीं हो सकती। आप कितनी भी पूजा करो, कितनी भी भक्ति करो, यदि आप समर्पित नहीं होते हैं, मां काली आपको नहीं मिलेगी। भगवान शिव नीचे लेटे हैं और उनके ऊपर विकराल केस खोल के जिभ्या बाहर निकाल के भगवती तांडव करती है। वो दिखा रही है कि चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, यदि वो समर्पित भाव ले ले तो मैं उसके ऊपर आरूढ़ होती हूँ। शिव सब बन के लेटे हैं, सब कुछ समर्पित करके लेटे हैं, और सब पे ही वो आरूढ़ होती है, क्योंकि उसके ध्यान मंत्र में भी कहा जाता है सवारूढ़ा महाभीमाम। इस प्रकार उनका ध्यान है, सवा रूढ़ा, सब पे आरूढ़ होने वाली। तो जब तक आप अपनी इच्छाओं को चलाते हैं, जब तक आप अपने काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इनका विनाश नहीं करते हैं, समर्पित भाव नहीं लेके आते हैं, तब तक वो आपके ऊपर आरूढ़ कैसे हो सकती है? क्योंकि वो आरूढ़ सब पे होती है। और जब तक आप सब नहीं बनते, आपको शिव नहीं बनना है, सब बनना है। क्योंकि अगर शिव बन के काम चलता तो मां को नियंत्रित कर लिया जाता, लेकिन शिव को भी सब बनना पड़ा। और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि शिव के ऊपर शक्ति जब आरूढ़ हुई तो वो दोनों एक हो गए, और जब एक हो गए तो शक्ति नियंत्रित हो गई। तो सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। यहां मैं किसी पे अपनी भावनाओं को नहीं थोप रहा हूं। जिसको अच्छा लगे सुने, जिसको अच्छा नहीं लगता मत सुने। साधक को समर्पित होना पड़ेगा मां काली के सामने, तो मां काली मिल जाएगी। अगर समर्पित नहीं होना चाहते,
शक्तियों के बल पे उसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। रक्तबीज का वध किया। रक्तबीज कौन है? ये असुर नहीं है जो हमने कथाओं में सुना या टीवियों में देखा। ये असुर नहीं है, ये रक्तबीज हर व्यक्ति के अंदर है, हर किसी के अंदर विद्यमान रक्तबीज है। जैसे रक्तबीज की रक्त की एक बूंद कहीं भी पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान दूसरा रक्तबीज प्रकट हो जाता था। वैसे ही हम लोगों के अंदर भी रक्तबीज है, हमारी इच्छाओं के रूप में। हमारी एक इच्छा पूर्ण हो जाए तो हमारे मन में दूसरी इच्छा जन्म लेती है, दूसरी पूर्ण हो जाए तो तीसरी इच्छा जन्म लेती है, तीसरी पूर्ण हो जाए तो चौथी इच्छा जन्म लेती है। और जो मां काली की शरण में चले जाते हैं उनकी इन इच्छाओं का नाश करती हैं काली, उनके अंदर बैठे रक्त बीज का विनाश करती हैं। और इसी रक्त बीज का विनाश ना हो जाए इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि वो बिना इच्छाओं के रहना ही नहीं चाहते। और जब तक इच्छा है तब तक कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक इच्छाएं हैं। और काली की शरण लेने वालों की इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं, इच्छाएं नष्ट होने लग जाती हैं, वो विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, इसलिए डरते हैं काली से। अन्य देवी देवताओं से आप अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं, लेकिन काली मां से नहीं, उनसे वर नहीं मांग सकते आप भयभीत तो हो जाओगे। लोग भयभीत इसलिए नहीं होते हैं कि वो विकराल है, वो तो दृष्टि का खेल है। किसी की दृष्टि में यदि वो माँ है तो उससे ज्यादा सौम्य कोई नहीं है, और किसी की दृष्टि में वो देवी है तो उससे ज्यादा विकराल और प्रचंड कोई नहीं। लोग इसलिए नहीं डरते कि वो विकराल है, लोग इसीलिए डरते हैं कि यदि काली की शरण में गए तो उनको अपनी सच्चाइयों से सामना करना पड़ेगा। जो जाल अपने शरीर पर लगा के बैठे हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म लदे हुए हैं, उन सबको काटती हैं वो। और जब शरीर का कोई अंग काटा जाए तो कष्ट होता है, चाहे वो आपके हित में ही है, लेकिन आपको कष्ट होता है, दर्द भी होता है, रक्त भी निकलता है। तो डॉक्टर की गलती नहीं है, वहां आपके कर्म की गलती थी, जिस कारण से आपने अपने शरीर के उस अंग को सड़ा लिया। डॉक्टर तो उसको काट के आपको जीवन देना चाहता है। वही कार्य मां काली करती है। जो आपके मन में अंधकार है, जो वासनाएं हैं, जो लालच है, जो विकार हैं, उनको आपसे दूर करती है। और कहते हैं काली तो बुरी है, काली की पूजा की तब से हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो स्वभाव उसका यही है, वो आडंबर में नहीं फंसती और ना फंसने देती है। अन्य देवी देवताओं के पास जब आप कुछ मांगने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। उनके जाने आप कर्म को बिगाड़ लो या सुधार लो, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आपने मांगा, उन्होंने दे दिया, आपने कर्म किया, उस अनुसार उन्होंने फल दे दिया। लेकिन काली ऐसा नहीं करती है। वो सौम्य माँ नहीं है जो आपको गोद में लेके दुलार करेगी, वो माँ नहीं है, वो स्ट्रिक्ट माँ है। यदि आप गलत मार्ग पे हो तो वो डंडा लेके खड़ी है, आपको सही मार्ग पे लाएगी। चाहे उस समय आप बेशक कहो कि हमारी माँ बहुत बुरी है, लेकिन बाद में जब आपको समय आएगा तो समझ में आएगा कि उस समय हमारे लिए यही सही था। काली के जो फैसले होते हैं वो फटाफट होते हैं, समय नहीं लेती वो, क्योंकि वो समय से परे है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और वो पढ़ने जा रहा है, वो रो रहा है, तो अन्य देवी देवता और काली का अंतर बता रहा हूं मैं, जो मेरे मतानुसार है, जितना मैं समझ पाया। तो जैसे कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है और वो रो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो उसकी माँ कहेगी रहने दे, कोई बात नहीं, आज मत जा, कल चला जाना। तो ये कार्य अन्य देवी देवता कर देते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट आया और आप उनके पास गए कि प्रभु मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसको दूर कर दो, मैं ये करूंगा आपके लिए, मैं ये मंत्र करूंगा या ये साधना करूंगा। आपको उस कष्ट से बाहर निकालने का वो मार्ग दिखाते हैं। लेकिन काली, जो बच्चा कह रहा है कि पढ़ने नहीं जाऊंगा, काली उसको समझाती नहीं है कि आज मत जा, कल चला जाना। काली वो माँ है जो सीधा डंडा उठाती है, जाएगा कैसे, नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम बच्चे को बुरा लगेगा कि मेरी माँ बहुत गलत है, मुझ पर दया नहीं आ रही, मुझे मार रही है, पीट रही है, जबरदस्ती पढ़ने भेज रही है। लेकिन बाद में जब बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन करेगा तब उसको याद आएगा कि उस समय मेरे लिए वही सही। अगर मेरी माँ ने मुझसे दुलार दिखा दिया होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। तो जो काली फैसले लेती है वो फटाफट वाले हैं। उस समय हमें लगता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमारे लिए यही सही था। किसी अन्य के पास आप जब जाते हैं आडंबर दिखा के, ऊपर से झूठ दिखा के, किसी भी भगवान के सामने, आपको कहीं ना कहीं वो चीज प्राप्त हो जाती है। काली के आगे आप आडंबर नहीं कर सकते,
काली आपके अंदर बैठी है, आपकी एक एक श्वास का हिसाब उसके हाथ में है, आपके एक एक कर्म का हिसाब उसके हाथ में है। आप बाहर से कहीं भी भटक लो, कहीं भी जहां भटक सकते हो, जिस भी दरबार में भटक सकते हो, जिस भी मंदिर में जा सकते हो, चले जाओ। कर्मों का हिसाब करने के लिए अंदर बैठी है। आपकी एक एक हरकत पे उसकी निगाह है, आपके एक एक कर्म का हिसाब रखती है वो। इसलिए लोग डरते हैं काली से, उससे आप छुपा नहीं सकते। किसी अन्य स्वरूप से मदद मांगने जाओगे, वो आपको सहायता करते हैं, क्योंकि वो अलग स्वरूप हैं, चाहे वो माँ के ही क्यों ना है, लेकिन वो अलग स्वरूप है और हर स्वरूप का कार्य अलग है। वो आपको मदद करते हैं, लेकिन काली नहीं करती। काली आपको न्याय प्रिय बनाती है, काली आपको कमजोर नहीं होने देती कि बिना आपके कुछ किए और वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। ऐसा नहीं करती है वो, आपको उस लायक बनाती है, आपको सक्षम बनाती है। आप करो, खुद करो, मार्ग दे देगी। उस पर चलना आपको पड़ेगा। आप ये सोचोगे काली की पूजा कर ली तो हमारे सारे काम काली कर देगी, नहीं करेगी। माँ है वो, सत्य बात है, माँ है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट माँ है, जो प्रेम तो आपसे पूर्ण करती है, लेकिन आपको किसी भ्रम में नहीं रखती है, आपको खुद सक्षम बनाती है वो। यदि आप उसके सामने रो रहे हैं किसी कारण से, वो आपके आंसू नहीं पहुंचेगी, आपके ऊपर हंसती है वो, कितना भी रो उसके आगे। लेकिन जिस दिन समर्पित भाव से कहोगे माँ मैं बहुत परेशान हूं, इस कष्ट से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, तब वो मार्ग देगी आपको, और उस मार्ग पे चल के आप उन कष्टों से बाहर निकलोगे। लेकिन वो आपकी आदतों को गंदी नहीं करती है कि बिना आपके कुछ किए वो आपको सब कुछ दे दे। नहीं, आपके जीवन में कोई समस्या आई, आपने कहा माँ मेरे जीवन में ये समस्या है, वो खींच के आपके उस कर्म को आपके सामने लाके खड़ा कर देगी कि ये इस कारण से है, इस कर्म की वजह से तुझे ये दंड मिला है, इस कर्म को काटना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। क्या माँ काली कैंसर ठीक नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन वो उनका कोई कर्म है जिस कारण से उनको ये रोग हुआ, तो उस रोग को उन्होंने सहन किया, क्योंकि माँ ने कहा ये कर्म है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज इस समय मैं तुम्हारे साथ हूं, हो सकता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें ठीक कर दूं, फिर भी तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। और उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं हुई तो तुम किसके सहारे से इस कष्ट से बाहर निकलोगे? इसलिए अपने कर्मों का भोग भोगो, जिससे तुम्हें इस शरीर में दोबारा आना ही ना पड़े, कष्टों का सामना करना ही ना पड़े। तो माँ काली हमारे कर्मों को काटती है, हमें बंधनों से छुड़ाती हैं, तो वो हमारे बिना कुछ किए कुछ नहीं देंगी। यदि कुछ प्राप्त करना है तो काली को समर्पित होना पड़ेगा, और बिना समर्पण के यदि आप ये सोचो कि माँ काली हमें प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगी। आप भ्रम में जी सकते हैं कि हम काली की पूजा करते हैं, काली माँ हमारे साथ है, इस विश्वास में रह सकते हैं। काली की पूजा करने पर उथल पुथल क्यों होती है? इसीलिए होती है कि जो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके जीवन में उथल पुथल ही होगी, और जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे समर्पित होना है, अपने अंदर की सभी इच्छाओं को मारना है, सभी भ्रमों को दूर करना है और मुझे मुक्त होना है, मेरा मोक्ष का मार्ग खुलना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जब इस प्रकार से समर्पित होगा भक्त, तब माँ काली उसके जीवन में जो उसने कर्म किए हैं उन सबको खींच के उसके सामने खड़ा करेगी, और उन कर्मों का उसको सामना करना पड़ेगा। और जिस दिन वो उन कर्मों का सामना करेगा, जिस दिन उनको एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन काली आपके साथ है। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक भ्रम में ही जियोगे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कर्म आपके जो किसी को नहीं पता, आपके गुरु तक को नहीं पता, जो केवल आपको पता है वो काली को पता है। और जिस दिन आपके कर्मों को काली आपके सामने खोल देगी, उस दिन आपको खुद पे इतनी घिन आएगी, खुद आप देखना पसंद नहीं करोगे कि आपके कर्म क्या क्या रहे हैं, खुद नहीं समझ पाओगे तुम। और जब तक अपने कर्मों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक शरीरों में आना पड़ेगा, कष्टों को भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, हम दुखी हैं, तो अपने कर्मों को काटिए, कर्मों का सामना कीजिए। कर्मों का सामना करते जाओगे, दुखों से पार होते जाओगे। लेकिन सामना तो नहीं करना चाहते, हर कर्म पे पर्दा और डालना चाहते हैं। कोई अगर गलती बताए भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे यही वीडियो है, बहुत से लोगों की ये जड़ों को हिलाएगी, और वो लोग कमेंट में आके बकवास भी करेंगे
क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते सत्य को। जो सत्य बोले उसको दबाना चाहते हैं। इसीलिए तो काली नग्न है, क्योंकि सत्य हमेशा नग्न होता है और स्पष्ट होता है और बिना डर और बिना भय के होता है। इसीलिए काली का ये स्वरूप है। वो भी चाहती तो सुंदर से वस्त्र आभूषण पहन के, अच्छी सी ज्वेलरी पहन के बैठी होती। वो क्यों इस अवस्था में है? क्योंकि वो किसी कर्म में नहीं बंधी है। वो किसी कर्म में नहीं बंधती, वो कर्मों को काटने वाली है। आपके अंदर त्रिशूल लेके बैठी है वो, आपके अंदर युद्ध करने के लिए तत्पर है वो। आपके अंदर रक्त बीज, महिषासुर, चंड मुंड बहुत कुछ है। और जिस दिन आप समर्पित हो जाते हो उस दिन वो युद्ध प्रारंभ कर देती है। और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो लोग 4 दिन समर्पित होने के बाद कहते हैं काली बुरी है। जब से हमने काली की पूजा की हमें बर्बाद कर दिया। बर्बाद उसने नहीं किया, आपके कर्मों से लड़ रही है वो, आपके असुरों से लड़ रही है वो। और जब तक वो लड़ रही है, यदि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं यही चाहता हूं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि हम काली को समर्पित हैं, और एक तरफ एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, मैं चल रही है हर चीज में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो, तब काली बुरी है। लेकिन समर्पित हो तो काली बुरी नहीं, काली आपके लिए अच्छा ही कर रही है। बस फर्क इतना है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। समय आने पर आप समझ पाओगे कि हाँ मेरे लिए यही सही। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो यदि काली की पूजा कर रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो डर ही लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।